वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपका सोचना एकदम सही है कि आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड वन शॉट मीन्स एक पूरी क्लास के अंदर कंप्लीट चैप्टर होगा, उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू भी मिलेंगे एंड पीवाईक्यू भी हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की पीडीएफ और फ्री टेस्ट को एक्सेस करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दक्षांश एजुकेशन की ऐप को, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को एनरोल करके फ्री मटेरियल को एक्सेस करें। और उसके साथ आपको वहाँ और भी बहुत कुछ मिलेगा, अंश सीरीज जहाँ आप चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं, वीडियो टेस्ट एंड और भी बहुत कुछ। तो अभी जाइए और दक्षांश एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल विथ दक्षांश एजुकेशन एंड कीप इन माइंड मैथ्स इज इजी विथ दक्षांश एजुकेशन। तो गाइज आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस चैप्टर में हमारे पास है क्या क्या। तो ये चैप्टर 4 मार्क का चैप्टर है, मायने रखते हैं 4 के 4 ही अगर एमसीक्यू आते हैं तो एक अलग वेटेज है और कैसे स्टडी बन जाती है तब तो कहना ही क्या। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसमें आएगा डेफिनेशंस हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का डिफरेंस प्लस इनके एरिया विथ डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम ईच अदर एंड देयर एप्लीकेशन, पैरामीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स, कुछ ऐसे फिगर्स और उनके साथ कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स जो एग्जाम में बार बार आते रहे हैं और जिनका इस चैप्टर से बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके एंड टर्म 1 में हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वैसे तो आप सबको पता है, बट फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमें क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे एंड एसेसन एंड रीजन। तो बेसिकली ये जो तीनों ही क्वेश्चन हैं ये तीनों ही क्वेश्चन किधर हैं, एमसीक्यू की तरफ। तीनों ही क्वेश्चन एमसीक्यू का हिस्सा हैं, सो नीड नॉट टू वरी, हमें एमसीक्यू ही मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब जब सर्किल के एरिया की बात कर रहे हैं, सर्किल के पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो सर्किल की बात करना लाजमी हो जाता है। तो सर्किल होता क्या है, अब आप में से याद रखेंगे सर यही तो होता है सर्किल, यही तो होता है सर्किल, ऑब्वियसली यही होता है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की अगर हम पिन पॉइंट डेफिनेशन देखें तो सर्किल क्या होता है, सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे रहता है, दैट इज कॉल्ड सर्किल। अ सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच ए वे। सर्किल क्या है, लोकस है किसका, एक पॉइंट का जो कैसे ट्रेवल कर रहा है एक प्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पर, या फिक्स डिस्टेंस रहती है उसकी, वो डिस्टेंस हमेशा सेम रखता है। जैसे ये एक पॉइंट है और इससे कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर ट्रेवल करे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। क्लियर, ये हैं हमारे सर्किल के पार्ट्स। तो ये तो हो गया सर्किल। तो जो ट्रेवल कर रहा था वो पाथ तो बन गया हमारा क्या, वो पाथ तो बन गया हमारा सर्कमफ्रेंस, दैट इज जो फिक्स्ड पॉइंट था वो हो गया हमारा सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट और सर्कमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस हो गई रेडियस, और रेडियस के अलावा एक चीज़ होती है डायमीटर। सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस वाला पाथ सेंटर से क्रॉस हो रहा है, या मैथमेटिकली कहें तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, दैट इज आवर सर्किल। कुछ और पार्ट्स होते हैं सेक्टर, सेगमेंट, जो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो चलिए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है बेसिकली पैरामीटर ऑफ ए सर्किल। क्या होता है, सर्किल का
पैरामीटर, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, मतलब बाउंड्री। पैरामीटर का मतलब भी तो बाउंड्री होता है, तो जो बाउंड्री हो गई वही क्या है, हमारा सर्कमफ्रेंस है। इसको आप बाउंड्री भी कह सकते हो, बाउंड्री ऑफ ए सर्किल। ये जो सर्किल है इसकी बाउंड्री। इस सर्किल की बाउंड्री और इसके डायमीटर के बीच में एक रिलेशन होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। तो जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर होता है उसके बीच में, मान लो सर्कमफ्रेंस C है, डायमीटर D है, तो इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा पाई होता है। पाई मीन्स 22/7 होता है। D की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर D की जगह आप 2R लिख सकते हो, ऑब्वियसली डायमीटर है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2R। 2R को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिलेगा 2πr = C। दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे बना कि बहुत से मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे सर्किल बनाए बार 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 बार, और उनके बाद उन्हें ये पद मिला कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है और डायमीटर है, इनका एक कांस्टेंट रेशियो, चाहे सर्किल कितना ही बड़ा हो और चाहे कितना ही छोटा हो, इनका जो रेशियो होता है वो एक फिक्स रेशियो होता है। और इस रेशियो को ही उन्होंने दिया पाई, और जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। क्लियर? तो चलिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल bears a constant ratio with its diameter. This constant ratio is denoted by Greek letter pi. पाई क्या है? एक ग्रीक अल्फ़ाबेट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने थीटा पढ़ा था, थीटा भी क्या था? एक ग्रीक अल्फ़ाबेट था। ऐसे पाई भी क्या है? एक ग्रीक अल्फ़ाबेट। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है पाई, और पाई को हम लिखते हैं C/2R, और 2R का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बन गया C = 2πr। चलिए फटाफट बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ा क्विकली कॉल कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, आप सब लोग जानते हैं। सर्किल का एरिया मतलब सर्किल किसी भी फिक्स सरफेस पे जितना रीजन कवर करेगा दैट इज नॉन इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? द एरिया कवर्ड बाय सर्किल ऑन ए प्लेन सरफेस, और फॉर्मूला πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है? सर्किल का हाफ, तो सर्किल का हाफ है तो एरिया का भी हाफ हो गया 1/2πr²। और अगर इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी हो तो वो थोड़ी सी अलग होती है। 2πr की तो हाफ होती है, लेकिन 2r ओवर एड हो जाता है, क्योंकि देखो सर्कमफ्रेंस तो हाफ हो गई पर ये बढ़ भी तो गई बाउंड्री में, तो 2r हमें ऐड भी करना है। 2 से 2 कट, देन πr + 2r, r कॉमन लिया तो पाई + 2 मल्टीप्लाई बाय r इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्किल। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1/4 होता है, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? 1/4। बेसिक से फॉर्मूला है, बार बार पढ़े हुए हैं, तो हम इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का जो एसेंस है दैट इज सेक्टर एंड सेगमेंट, वहाँ हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, एरिया एनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कौन से सर्किल होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर कौन होता है? भाई कॉन्सेंट्रिक, तो जिनका सेंटर कौन हो? जी नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सेंटर सेम हो। अगर इसी सेंटर पे हमने एक सर्किल बना लिया, फिर हम एक सर्किल और बना रहे हैं, इसी सेंटर को ध्यान में रखते हैं, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है। अगर इन दोनों का सेंटर यही है तो ये हो जाएंगे क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। क्लियर? तो ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। बाहर वाले की रेडियस हम हमेशा कैपिटल R लेते हैं, क्योंकि बड़ी है तो कैपिटल R, अंदर वाले की हम स्मॉल r ले लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये बनता है अक्सर कि इनका जो ये शेडेड रीजन है, बीच वाला एरिया है, ये यही हमने यहाँ पूछा। एरिया एनक्लोज्ड बाय, ये दोनों जितना एरिया कवर कर लेंगे, जनरली ये बनता है हमारा सर्कुलर पाथ, रेस ट्रैक, गार्डन के चारों ओर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यही होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल के। रिंग, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? चलो इसका फॉर्मूला हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले, फिर चेक करेंगे कि क्या फॉर्मूला बन रहा है। बाहर वाले का एरिया πr², अंदर वाले का एरिया πr²।
ठीक है, बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर वाला मतलब बड़ा वाला सर्किल। तो हमारे पास पाई कॉमन निकल के आया, तो बना आर माइनस स्मॉल आर। तो इज इक्वल टू हमें नज़र आया कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इज पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का एडिशन, मल्टीप्लाई कर दो किससे, पाई से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेडेड एरिया या एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं हमारे क्वेश्चंस करते वक्त। इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडी। अगर दो सर्कल्स क्या करें, इंटरनली टच करें, जैसे ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। मान लो बड़े वाले की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसकी स्मॉल आर है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लाइक दिस। ये देखो, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली ऐसे टच करेंगे, एक ही पॉइंट पर टच करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडी। बाहर हो एक्सटर्नल हो तो सम, इंटरनल हो तो डिफरेंस। ओके, है ना, इंटरनल डिफरेंस लिटरली मतलब जस्ट फॉर जॉब। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब बाहर से टच कर जाए तो ऐड कर देना है, जब अंदर से टच करे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू सर्कल्स इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली और इंटरनली। डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये व्हील एक रोटेशन में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील, जब एक व्हील रोटेट करता है तो इस रोटेटिंग व्हील के थ्रू कवर की गई डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बराबर होती है उसकी सर्कमफ्रेंस के। देखो कैसे, ये व्हील चल के यहाँ आया तो ये इतनी डिस्टेंस कवर करी और ये इतनी डिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके सर्कमफ्रेंस के। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस चाहिए, एक रोटेटिंग व्हील 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि वो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, प्लस हमें पता है कि एक चक्कर तो उसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है, तो हमने उसका डिवाइड कर दिया और उसका डिवाइड करते हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। यस, 1 मिनट में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन हो सकते हैं। लाइक आपके जो फ़ैन होते हैं, टेबल फैन है या सीलिंग फैन है, उन पर लिखा होता है 10,000 20,000 RPM, मीन्स राउंड पर मिनट। 1 मिनट में वो इतने राउंड लगा लेता है। तो 1 मिनट में बहुत सारे राउंड लगा सकता है एक सर्कुलर व्हील। जैसे कार के व्हील्स होते हैं तो उन पर हमेशा वो RPM पे भी इतने RPM है, यानी एक राउंड में 1 मिनट में इतने राउंड लगा लेगा सर्कमफ्रेंस का, और वो इतनी दूर ट्रेवल कर जाएगा। क्लियर, यहाँ भी ये ट्रेवल करके दिखा दिया हमने। सेक्टर ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर ये होता है, यस, सेक्टर में देखो वर्ड क्या आ रहा है एंड में, आर, रेडियस। तो जब रेडियस और सर्कमफ्रेंस से कवर्ड हो कोई एरिया, दैट इज नॉन एज सेक्टर। सेक्टर 2 तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर वो होता है जो माइनर आर्क से बनाओ, मेजर सेक्टर वो होता है जो मेजर आर्क से बनाओ। माइनर आर्क लेस देन 180 डिग्री से, लेस जो भी आर्क है वो सब क्या होती है, माइनर आर्क होती है। 180 की होती है क्या हो जाती है, सेमी सर्किल, और 180 से बड़े होते ही क्या बन जाती है, मेजर आर्क। मेजर आर्क बनाएगी मेजर सेक्टर, माइनर आर्क बनाएगी माइनर सेक्टर। तो अब निकाल लेते हैं हम।
A sector of a circle is called a minor if the minor arc of a circle is a part of its boundary. अगर माइनर आर्क से बना हो तो क्या हो जाएगा? माइनर सर्किल. और मेजर आर्क से बना हो तो क्या हो जाएगा? मेजर सर्किल. ये क्या है? मेजर माइनर आर्क से बना हुआ है तो माइनर सेक्टर हो गया. मेजर आर्क से बनेगा तो मेजर सेक्टर हो जाएगा. क्लियर? A sector of a circle is called a major sector if the major arc of the circle is a part of its boundary. एक सेक्टर मेजर सेक्टर कहलाता है. कब कहलाता है? जब वो मेजर आर्क से बना हो. ये आर्क है, टाइपोग्राफिक एरर है यहाँ पे ना. दिस इज आर्क ऑफ द सर्किल. मेजर आर्क से मिलके बना है तो मेजर है. वैसे भी डेफिनेशन हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हमें क्लियरली इतना ध्यान रखना है कि माइनर आर्क से बनता है, छोटा वाला होता है जो हमारा माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर. मोस्ट ऑफ टाइम आपको माइनर सेक्टर का एरिया पूछा जाता है. मेजर सेक्टर का एरिया पूछ भी ले तब भी हमें निकालना माइनर से ही होता है. मेजर सेक्टर का हमारे पास वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं अलग से. हाँ, आप चाहो तो एंगल सब्ट्रैक्ट करके वो सेम फॉर्मूला उसके लिए भी यूज कर सकते हो. The sum of the arcs of a major and minor sector of a circle is equal to the circumference of the circle. कॉमन सी चीज है. क्या लिखा है? The sum of arcs. कौन कौन सी आर्क्स? मेजर एंड माइनर सेक्टर्स. मेजर और माइनर सेक्टर्स की जो आर्क्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा? अब दोनों से मिलके पूरा सर्कल बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा. लाइक दिस. ये हमारी ग्रीन वाली क्या है? माइनर आर्क. ये है हमारी माइनर आर्क. ये है हमारी मेजर आर्क. तो माइनर और मेजर मिलके सर्कमफ्रेंस बन रही है. ये हमें भी क्लियरली विजिबल है कि भी ये सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है. इस बार ये स्टेटमेंट्स ज़्यादा लेने की वजह ये है स्टूडेंट्स कि हमें क्या मिलने वाला है? MCQ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. और MCQ में ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ईजी होता है या स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम करना ईजी होता है, इसलिए लिया है. प्लस AR के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ भी स्टेटमेंट्स ही बनेंगे. सॉल्व के क्वेश्चन तो बहुत कम रह जाएंगे. तो फॉर दैट सिनेरियो हमें हर छोटी छोटी चीज़ को कवर करना है, कोई भी हिस्सा अनटच्ड नहीं रह जाए. क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं. द सम ऑफ द आर्क्स areas of the major and minor sector of a circle is equal to the area of the circle. इसका एरिया बड़े वाले का छोटे वाले का एरिया मिला के क्या हो जाता है? एरिया ऑफ कंप्लीट सर्किल. देखने में काफ़ी इजी सा सेंटेंस है, लेकिन एग्जाम में क्या है, जब 4 सेंटेंस दिए होते हैं विच वन इज करेक्ट विच वन इज फॉल्स, तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत. सो हमें, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, छोटी छोटी बातें नहीं छोड़नी है, कवर करनी है. द बाउंड्री ऑफ ए सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल एंड 2 रेडी. द बाउंड्री ऑफ ए सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल एंड द 2 रेडी. क्लियर है कि किसी भी जो सर्किल जो भी सेक्टर होगा उसकी जो बाउंड्री होती है वो किससे मिलके बनती है? देखो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है कि बाउंड्री ऑफ ए सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल एंड द 2 रेडी. जैसे ये बात कर रहे हैं हम इस मेजर सेक्टर की, तो इसकी बाउंड्री के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी? एक तो आर्क की जरूरत पड़ी और 2 रेडियस की जरूरत पड़ी. ऐसे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? 2 रेडियस की जरूरत पड़ी और 1 आर्क की जरूरत पड़ी. तो ये हमारा क्या हो गया कि जब भी हम किसी सेक्टर की बाउंड्री निकाल रहे हो तब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकाल के 2 रेडियस भी ऐड करनी है, जैसे हम सेमी सर्किल में कर रहे थे. सेमी सर्किल का जब हम बाउंड्री निकाल रहे थे तब हम 2πr का तो हाफ कर रहे थे कि भी 2πr का हाफ है सेमी है इसलिए, प्लस 2r हमने ऐड भी की थी. क्लियर? If the arc subtends an angle of theta at the center, then its arc length is.
अगर क्या ये जो आर्क है थीटा एंगल बना रही हो तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी ए बी की। तो मुझे एक बात बताओ, पूरे की लेंथ क्या होती है? पूरे की लेंथ आप कहोगे कि सर पूरी आर्क मतलब सरकमफ्रेंस, वो होती है सर 2 पाई आर। ये कितने की होती है? 360 डिग्री की। 360 डिग्री का तो होता है पूरा सर्कल। तो देखो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कि 360 डिग्री की लेंथ होती है 2 पाई आर, तो 1 डिग्री की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 360। और जब हमें थीटा की निकालनी हो, किसकी? थीटा की, तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये 2 से 360 कट रहा है तो 180। तो बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है पाई आर थीटा अपॉन 180। क्या निकल के आता है? पाई आर थीटा अपॉन 180। ये हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। किस चीज का? लेंथ ऑफ आर्क का। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 पाई आर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो थीटा अपॉन 360 क्या है? थीटा अपॉन 360 है रेशियो ऑफ दिस एंगल। इस एंगल का ये रेशियो ही तो है कि भाई ये थीटा इस पूरे 360 का क्या है। इस रेशियो को हमने कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई पूरे की ये है तो इस इतने से एंगल वाले रेशियो की ये होगी। तो करना कुछ नहीं है, थीटा अपॉन 360 करके 2 पाई आर कर देना है। और कुछ ऐसा ही हम एरिया निकालते वक्त करेंगे। एरिया निकालते वक्त भी क्या करेंगे? एरिया के फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 की। अगर आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये पता है तो अगर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके स्टेटमेंट बना दिया जाए, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें सॉल्व नहीं करना हो, खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड या रीजन बेस्ड आंसर देना हो, तब ये फॉर्मूला डिराइव किए हुए मेथड्स हमें हेल्प करते हैं। क्लियर? तो हमें करना क्या है? चाहे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो यानी सरकमफ्रेंस होगी, प्रॉपर सरकमफ्रेंस नहीं है क्योंकि ये पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस है, इसका बाउंड्री निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 आर और ऐड करनी पड़ेगी। पर हम सरकमफ्रेंस के रेफरेंस में इसको स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो 2 पाई आर के साथ थीटा अपॉन 360 कर दो। और जब एरिया निकालना हो तब क्या करना है? एरिया के फॉर्मूले को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है हमारा लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। अगर ये कंफ्यूज करते हो तो 2 पाई आर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर वही आएगा। चलिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया जिस अभी हमने डिस्कस किया है, क्या होता है? सर्किल के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन 360 से। द सेम फॉर्मूला वर्क फॉर दिस। अब इसके लिए हम एक अल्टरनेट फॉर्मूला और बना सकते हैं। कैसे? देखो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया था अभी हमारे पास? पाई आर थीटा अपॉन 360, कुछ ऐसा आया था। क्या हम इसके साथ कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पाई आर थीटा अपॉन 180 ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। इसमें से ये चीज़ बनाई जा सकती है। पाई आर एक इधर लिख लेते हैं, एक इधर लिख लेते हैं। थीटा हमारे पास एक ही है। 360 को अपन 180 इंटू 2 360 बनेगा। ये सारा L लिखा जा सकता है। तो L इंटू आर बाई 2 या हाफ एल आर, दैट इज द अल्टरनेट फॉर्मूला। किसके लिए? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का अल्टरनेट फॉर्मूला है। अगर हमें एंगल नहीं दिया हो और लेंथ ऑफ आर्क दे दे तो आपको सर लेंथ ऑफ आर्क से हम थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस तो दे गए। तो पाई थीटा रेडियस, तो हम क्यों निकालेंगे थीटा जब हमें क्लियर पता है कि रेडियस और एल आर के मल्टीप्लाई का हाफ ही तो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो दैट इज क्विक एंड शॉर्ट फॉर्मूला इफ वी हैव गिवन लेंथ ऑफ आर्क या कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो उस वक्त ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। क्लियर? सो अनदर फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 था, थीटा अपॉन 360 अलग निकाला, इसके 2 पार्ट्स किए, आर अलग दिया,
तो इससे हमारे पास फॉर्मूला बन गया हाफ LR। क्लियर? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ एरिया सबसे इजी है, सर्किल के एरिया में से माइनस सेक्टर का एरिया निकाल दो। क्या करना है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता, सर्कल के एरिया में से माइनस सेक्टर का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और बहुत कम बार आपसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछा गया है। हाँ, आप सेम चीज़ यूज कर सकते हो, जो फॉर्मूला θ/360 वाला है उसको अप्लाई करके भी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही होता है। क्लियर? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंड इट्स एरिया, सेक्टर आ गया तो सेगमेंट आएगा। सेगमेंट क्या होता है? द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। देखो वहां क्या था, आर्क और रेडियस थी, यहाँ क्या है, आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड भी सर्किल का एक पार्ट है, बट रेडियस से थोड़ा सा अलग होता है। रेडियस सेंटर से शुरू होती है, ये कहीं से भी शुरू हो जाती है, सिवाय एक को छोड़िए, जो सेंटर से पास होती है वो है डायमीटर। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। जैसे ये है, तो यहाँ क्या है, एक कॉर्ड है, और कॉर्ड के अलावा क्या है, सर्कमफ्रेंस, या आर्क हो गई। तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है दैट इज सेगमेंट। यहाँ भी दो होते हैं, माइनर एंड मेजर। माइनर आर्क माइनर सेगमेंट बनाएगी, मेजर आर्क मेजर सेगमेंट बनाएगी, दस एज इक्वल एज सेक्टर। क्लियर? If the boundary of a segment is a minor arc of a circle, then corresponding segment is called minor segment. अगर सेगमेंट की बाउंड्री क्या हो, माइनर आर्क हो, किसकी, सर्किल की, तो हम उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, लाइक दिस। और जब ये मेजर आर्क हो तो हम इसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट कह देते हैं। क्लियर? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग है, लेंदी सा है, बड़ा सा फॉर्मूला है, कुछ ऐसा है। क्या है, पाई θ/360 माइनस साइन θ/2 कोस θ/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। एक्चुअल में काफ़ी कुछ फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है, सेक्टर के, क्योंकि पाई आर स्क्वायर θ/360 ये सेक्टर का एरिया बन जाता है, और सेक्टर के एरिया में से हम उस ट्रायंगल को लेस करते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस θ/2, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होता है। उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे हमारे पास सेगमेंट बच जाता है। बट बार बार हम ट्रायंगल बनाने रही ये सब चीज़ों की मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एंड वी विल गॉट आवर आंसर। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसका भी मेजर सेगमेंट वैसे ही निकलता है? जी हाँ, इसका मेजर सेगमेंट भी कुछ वैसा ही निकलता है, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल ध्यान नहीं देना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स कितनी समझ में आई है। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालनी है, एरिया निकालना है किस सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर है। तो निकाल लेते हैं। यह हमें सर्कल दिया है, 8.4 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, एरिया और सर्कमफ्रेंस। तो एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 8.4, 8.4, 7 से यह 1.2, 12 7 84 होता है। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 12 2 जा 24, एंड 12 2 जा 24 + 2 26, 26.4 को 8.4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको 8.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलो देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 कैरी 25, 2 4 2 जा 8 + 2 10, और अब हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका दिया कि हम 8 से मल्टीप्लाई कर लें, एक तरीका है कि हम इसे डबल कर लें। हमें पता है 4 से 1056 आ रहा है, तो 2 टाइम 2000 एंड 112 हो जाएगा उसका, तो 2112 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो 6, 5 + 2 7, 1
2 2 1 + 2 2 के बाद तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22.7 8.4, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो बचा 1.2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 26.4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 26.4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 52, तो 26 का डबल हो गया और 4 का डबल 8, तो 52.8 सेंटीमीटर विल बी सर्कमफ्रेंस। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं हमारा, ये क्या आ रहा है। 52.8 सेंटीमीटर तो आ गई हमारी सर्कमफ्रेंस। द सेम फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22.7, आर हमें 8.4 गिवन था। दिस ईयर आपके लिए सब्जेक्टिव यूजफुल नहीं है, बट दिस ईयर टर्म 1 के, टर्म 2 में सब्जेक्टिव आ सकता है, सो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी रखनी है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22.7 8.4 मल्टीप्लाई बाई 8.4, तो 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ सर्किल। इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, इज 108 सेंटीमीटर, तो देखो हमें क्या दिया है, पैरामीटर दिया है। ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, इसका पैरामीटर दिया है और हमें पता है कि इसका पैरामीटर में है 2 पाई आर का हाफ प्लस 2r ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास इसका पैरामीटर आता है। तो अब ये पूछ रहा है इसका डायमीटर बताओ। डायमीटर मतलब ये बस इतना ही, कितना डायमीटर, तो हमें एक्चुअल में 2r पूछा है, तो चलो 2r निकाल लेते हैं। हमारे पास बच गया पाई आर प्लस 2r इजिकल टू 108। तो क्या करें, करना क्या है, वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाई प्लस 2 ये हो गई हमारी r की वैल्यू। पाई को उधर ट्रांसफ़र करना है, पर उससे पहले पाई को सॉल्व कर लेते हैं। 22.7 प्लस 2 इजिकल टू 108, तो एलसीएम लिया तो 7 to 14, 22 प्लस 14 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई आर इजिकल टू 108, तो आर हो जाएगी 108, 7 उधर चला जाएगा, 22 में 14 ऐड किया तो 26 प्लस 10 36, एंड आई थिंक 36 से ही 3 टाइम पूरा कैंसिल होगा। 36 35 105 होता है, 3 टाइम 3 7 21, आर है 21, बट हमें आर नहीं पूछी, डायमीटर पूछा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, जो कि करेक्ट है कि नहीं है देख लेते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर के साथ ये वैल्यू 108 सेंटीमीटर पैरामीटर दिया था, तो हाफ 2 पाई आर प्लस 2r, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r बच गया। अब क्या करना है, 20 पाई की वैल्यू रख दी, r प्लस 2r बच गया 22, यहाँ देखो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हर साइड को, तो 22r प्लस 14r मिलके हो गए 36r, 36 का इधर ट्रांसफर किया, द सेम थिंग, r इज इक्वल टू 21, तो हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। दैट इज द डायमीटर ऑफ गिवन प्रोटेक्टर। इजी एंड लिटिल बिट ट्रिकी, कंप्लीट ट्रिकी तो नहीं था बट लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। देखो एरिया दिया है, क्या दिया है, एरिया दे के डिस्टेंस नहीं पूछी, डिस्टेंस कवर करने में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछे, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1.54 अपॉन 2 पाई का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई का डिवाइड करने पे 22 इंटू 7, यह 7 से पूरा कट होगा 0.07 आएगा, तभी 2 बार पॉइंट लगेगा।
तो 0.07 यानी कि हो गया 49/100। तो R हो जाएगा 7/10। R की वैल्यू 7/10 आ गई। अब हमें पूछा है इतनी डिस्टेंस कवर करने में, तो डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होती है 22 इंटू 2πr, 22/7 मल्टीप्लाई बाय R हो गया। तो R हमारी है 7/10, 7 से 7 कैंसिल, 176, 2 इंटू 22 और 10 चला गया ऊपर। 22 से ये 8 टाइम जाएगा, जैसे वो 7 टाइम गया था 154, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 कैरी 176, और ये जाएगा 5 टाइम, तो 8 5 जा 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओके, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट भी नहीं पूछा कि 176 किलोमीटर में ये 40 टाइम घूम जाएगा भाई। देखो कैसे, एक बार फिर समझो। एरिया ऑफ व्हील हमें दिया हुआ था। एरिया ऑफ व्हील किस लिए दिया था? ताकि हम आर कैलकुलेट कर सकें। तो पाई की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू 7 आ गई। 0.7 कर दो या 7/10 कर दो, या 0.7 यूज़ किए, डजेंट इफेक्ट, 0.7 कर लो, और नहीं तो क्या हो जाएगी वैल्यू 7/10। डिस्टेंस कवर उतनी होगी जितना उसने एक रिवोल्यूशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन में 2πr कवर किया, 2πr को तो डिवाइड कर दिया, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 पर 1 से एक बार 7 ऊपर चला गया, 7 से 7 कट, एंड में हमारे पास क्या आएगा 40 रिवोल्यूशन। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। एंगल दिया हुआ है, रेडियस दे रखी है, और पूछा क्या है? पूछा है एरिया। एरिया पूछा है, रेडियस ये रही, एंगल गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्या होता है? हम क्यों याद रखें, हमें तो तरीका पता है। क्या? सर्किल के एरिया को θ/360 से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं तो 2πr को θ/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई इंटू आर, तो 28 इंटू 28, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो हमने क्या किया? वैल्यूज़ पुट कर दी। सिंपली जो सब्ट्रैक्ट हो सके वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 90 से 4 टाइम जाता है, तो 45 से हाफ हो गया, तो 8 टाइम जाएगा। ये 7 4 जा 28, ये 4 से 2 टाइम, और ये 2 से 14 टाइम, चाहे 2 से 11 टाइम कैंसिल कर लो। 14 to 28, 14 to 28 plus 3, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ सेक्टर। लेट्स चेक आवर आंसर। तो आर दिया हुआ है 28, थीटा की वैल्यू 45, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर, 45/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 28 आर की वैल्यू हो गई। आर स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम, एंड सॉल्व करने पर सेम वैल्यू 308 सेंटीमीटर। A piece of wire 20 centimeter long is bent into a form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. Okay. एक वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, is bent into the form of an arc of a circle subtending है, यानी ये वायर इतना ही था, हमने वायर को इतना ही बेंड किया। और कितना बेंड किया कि यहाँ पर एंगल बनाए थीटा यानी 60 डिग्री का। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमें सर्किल की रेडियस निकालनी है। कैसे निकालें सर्किल की रेडियस? इजी क्वेश्चन है, खाली दिख टफ रहा है। सर्किल की रेडियस निकालनी है, तो देखो इसमें हमें क्या दे रखी है? लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, और लेंथ ऑफ आर्क 2πr मल्टीप्लाई बाय θ/360
होती है। अब यहाँ हमेशा हमें एल दी होती है, एल हमने 20 लिख दी क्योंकि हमें 20 दे रखी है, थीटा हमें दे रखा है, आर ही तो निकालना है, आर को इधर छोड़ देंगे, बाकी सब इधर ले आओ। तो 20 को मल्टीप्लाई किया 360 से, नीचे आया थीटा और 2 पाई आर, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 20 इंटू 360, 20 इंटू 360 और थीटा की वैल्यू 60, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7। आर तो हमें आर छोड़ना था, उधर थीटा लाना था, तो चलिए भैया आर छोड़ो थीटा ले आओ। तो थीटा तो हम ले के आ गए थे, तो थीटा तो हमें लिखना ही नहीं था, वन टाइम ही आता, और आर हमारा इधर रह गया। तो चलिए आर तो अब जब हमारे पास है ही नहीं, तो हमें 60 से ये 6 टाइम 6 6 जा 36 होता है, तो 66 जा 360। एंड सेकंड थिंग 7 चला गया ऊपर, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे रह गया 2 और 22, 2 से ये 10 टाइम, 2 से ये 3 टाइम और ये 11 टाइम। तो 7 से 21, 210 में 11 का डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कुछ पॉइंट्स में आएगी या फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी। लेट्स चेक द आंसर। तो थीटा दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 20, तो सारी वैल्यूज पुट की, 60 20 2 पाई आर उधर ट्रांसफर किया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, दैट इज द फाइनल वैल्यू। क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी, डायरेक्ट नहीं दी, उस वायर को की फॉर्म में दे दी कि वायर 20 सेंटीमीटर का है, और ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता था कि एक ऐसे सर्किल की रेडियस बताओ जिसकी एक आर्क जो 20 सेंटीमीटर की है, सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। क्लियर। ए chord AB of a circle of radius 15 centimeter makes an angle 60 degree at the center of the circle. Find the area of major and minor segment. सेगमेंट का एरिया निकालना है, CBSE 2007 PYQ, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं, और √3 मीन्स √3 भी हमारे पास आएगा। हम तो माइनर का निकाल लेते हैं, मेजर का खुद आ जाएगा। तो माइनर का हमारे पास क्या था, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और मल्टीप्लाई क्या था, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। वैल्यूज पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 60, पाई की 3.14 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60/2 यानी साइन 30, कॉस 60/2 यानी कॉस 30, और आर की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमने आर की वैल्यू ले ली। 60 से 6 टाइम 3.14 में 6 का डायरेक्ट डिवाइड कर दे, क्यों हम स्टेप बढ़ाएं। तो 6 का डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 6 5 जा 2 से ये कटेगा 300, 150, 1.58, 1.57, और ये कटेगा 3 टाइम 12 13। आई थिंक नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ अपॉन में रह जाएगा। साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, इसकी √3/2, रूट की वैल्यू हमें 1.74 लेनी है, मल्टीप्लाई बाई 15। इन सबको सब्ट्रैक्ट लेस एडिशन मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या बनेगा देख लेते हैं। यही वैल्यूज है, सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट की, 3/14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 आ गया, वैल्यूज पुट की, एंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर का निकालना था, तो सर्किल का एरिया 3.14 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर। तो 706.5 में से ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, अब टाइपोग्राफी एरर है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा
610.2.05। हालांकि ऐसी टीडीएस कैलकुलेशंस इस साल टर्म 1 में नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 to 3 मिनट्स ही मिल रहा है और ऐसी कैलकुलेशन क्वेश्चन को लेंदी बना देती है। तो ऐसी टीडीएस नहीं मिलेगी, कुछ ईजी मिलेगी जिसे कट और कैंसिल करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा। A square park has each side of 100 meter. At each corner of the park there is a flower bed in the form of a quadrant of radius 14 meter as shown is given figure. Okay, this is the given figure. Find the area of remaining part. ये एक स्क्वायर पार्क है, 100 मीटर जिसकी साइड है, 14 मीटर के क्या निकाले हुए हैं, फ्लावर बेड। तो ये क्या है, एक तरह से क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 होता है, क्वाड्रेंट खुद 1/4 होता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें नजर आया कि क्वाड्रेंट भी 4 है, एक नहीं है, तो हमें एक का निकाल के किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो 4 से 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 22 अपॉन रेडियस हमारी 14 इंटू 14, 7 से 2 टाइम, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 4 जा 56, 5 कैरी, 14 4 जा 56, 5 कैरी तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए रिमेनिंग पार्क, तो पार्क टोटल पार्क का एरिया हो जाएगा 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000। 100 का स्क्वायर क्यों होगा, 100 का स्क्वायर इसलिए होगा कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। 9 इसमें से 10,000 में से 616 लेस कर लेंगे तो 9,000 तो ऑब्वियसली आएगा, 400 आता पर थोड़ा सा ऊपर है तो 384, 600 होता तो 400 आ जाता, बट 16 और लेस करना है तो 400 में से 16 लेस किया तो 384। दैट इज आवर फाइनल आंसर। एक क्वाड्रेंट का 154, 4 का 616 और एरिया ऑफ टोटल पार्क साइड स्क्वायर का हो गया 10,000। रिमेनिंग पार्ट निकालना था तो 10,000 में से 616 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला 9,384 मीटर स्क्वायर। दैट इज द। अगला क्वेश्चन से एमसीक्यूज जो कि हमारा इस साल सबसे ज़्यादा चांसेस है या यही आएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कमफ्रेंस और एरिया क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्या होती है सर्कमफ्रेंस, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया। तो पाई से पाई कैंसिल, 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r से 1 टाइम r, तो r आ जाए हमारा 2। अगर r 2 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए में हमारा 4 दिख रहा है, सो ए विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 37 सेंटीमीटर। क्या कहा है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, रेडियस होती है r। तो सर्कमफ्रेंस कितनी होगी अगर हम पाई की वैल्यू क्या लें 22/7, तो सर्कमफ्रेंस पूछी है। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है तो हम r निकाल लेते हैं इससे। r आई 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहाँ वैल्यू रख के सॉल्व कर लें। एक तरीका तो ये है, सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालने जा रहे हैं तो वहाँ 2 पाई आर होता है, यहाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो दैट्स बेटर कि हम यहाँ इसकी वैल्यू सॉल्व ही कर लें। इजिकल टू 37, ये हो जाएगा 7 टाइम 44 माइनस 7 अपॉन 7 इजिकल टू 37। 44 में से 7 गया तो बचा क्या 37 अपॉन 7 इजिकल टू 37। 37 से 37 कैंसिल, r इजिकल टू 7। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछ के कि एक 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्किल की सर्कमफ्रेंस बताओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कट, तो
तो 44 सेंटीमीटर हमारी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। लेट्स चेक द ऑप्शन। 44 बी में है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल is 100 centimeter. The side of circle is square inscribed in the circle. देखो सर्कमफ्रेंस दे रखी है और वो कह रहा है कि इसकी साइड बताओ, अंदर जो स्क्वायर है उसकी साइड बताओ। तो सर्कमफ्रेंस से हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर, और डायमीटर से हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो डायमीटर अगर इसकी साइड्स ए हो तो ये होता है a√2। a√2 से कंपेयर करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी साइड, और 2πr इज इक्वल टू 100 है, तो 2r इज इक्वल टू हो गया 100/π, और यही 2r है और यही a√2 है। इट मीन्स a√2 हो जाएगा 100/π, तो a हो जाएगा 100/√2π। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में कुछ ऐसा है। तो ऑप्शन में तो 100/√π कुछ है ही नहीं, 100/π√2 था हमारा, या √2π था, तो वो तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। चलो बना लेते हैं। तो 50 है हमारा ऑप्शन में, तो 50 × 2/π√2। एक पैटर्न तो ये है कि ये पाई से पाई टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 50√2/π आई थिंक सी आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है कि हम ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 की मल्टीप्लाई कर दे, तो ये √2 हो जाएगा, 2 से कट गया, 50√2/π आई थिंक विल बी आवर राइट आंसर। सी 50√2/π सेंटीमीटर विल बी आवर राइट आंसर। और यहाँ हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास की फ्री PDF और फ्री टेस्ट एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है दक्षांश एजुकेशन की ऐप का, उसे डाउनलोड करें। सामने ही फ्री कंटेंट एरिया में आपको क्या मिल जाएगा, इसकी PDF मिल जाएगी। उस PDF को स्टडी करें। PDF के बाद जो फ्री टेस्ट अवेलेबल है उस फ्री टेस्ट को दें अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए और भी कोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। सो डाउनलोड द दक्षांश एजुकेशन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग विथ दक्षांश एजुकेशन। थैंक यू, टेक केयर।